केंद्रीय बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट में आम नागरिकों को राहत देते हुए 7 लाख तक की आय कर को मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उद्यमियों और व्यापारियों ने आम बजट का सीधा प्रसारण देखा तथा उस पर बैठक कर विचार व्यक्त किए। वाराणसी के उद्यमियों ने बजट का स्वागत किया है। इस संबंध में जनवार्ता ने प्रमुख उद्यमी आर.के. चौधरी तथा अन्य उद्यमियों से बात की। आइए जानते हैं आम बजट 2023 पर क्या है वाराणसी के प्रमुख उद्यमियों व व्यापारियों की राय। रोष दिखा नहीं आज। मुख्य बिंदु में एक दो बात बोल के बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सबसे पहले चौधरी जी और राजेश भाटिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बजट से जिस तरह की उम्मीदें थी वो आज हम लोगों को जितनी उम्मीद थी, आज उस उम्मीद पे माननीय वित्त मंत्री खरी उतरी हैं और जिस तरह से विकास के लिए उन्होंने घोषणाएं की, व्यक्तिगत आपके आज सेविंग्स पर जिस तरह उन्होंने बढ़ाया 5 लाख से उसको उठा के 7.5 लाख किया, टैक्स रेट आपके आयकर में कम किया, तो मिला जुला कर जो ये बजट रहा बहुत ही संतुलित और विकासोन्मुख बजट हम इसको कह सकते हैं। पूरी तरह से एक लाइन में आज पूरी तरह से आज एमएसएमई के संवर्धन के लिए इन्होंने ध्यान रखा है। बहुत अच्छा बजट है। ये कहा जाए कि क्या बजट में क्या विशेष रहा है, क्या उम्मीद लगाए थे, उम्मीद पे खड़ा उतरा कि नहीं उतरा? नहीं, ये बहुत अच्छा बजट है। मैं इसको बहुत ही प्रोग्रेसिव, डायनेमिक और वाइब्रेंट बजट मानता हूँ और इतना विशाल बजट है कि इसको कुछ शब्दों में बयान करना मुश्किल काम है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट है जिस पे हम विशेष सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं वो है निर्यात। इस समय यूरोप के अंदर में जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसके कारण हमारा निर्यात व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित है। भारत को इस समय G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो इस मौके का लाभ उठाएं और रूस और यूक्रेन युद्ध का समाधान करने की पहल करें, जिससे कि पूरे यूरोप के अंदर में शांति स्थापित हो। इससे हमारा निर्यात बढ़ पाएगा। इस समय अमेरिका की भी स्थिति इन्फ्लेशन के कारण बहुत ख़राब है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस समय भारत के लिए ये एक व्यावसायिक निर्णय होगा यदि वो यूक्रेन और रूस के बीच में शांति स्थापित कर सके। इसके लिए एक अच्छा प्रयास होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो कंप्लायंसेस कम हुए हैं उनको पब्लिकली बताना चाहिए कि कौन कौन से एक्ट हटाए गए हैं, कौन कौन से कंप्लायंसेस कम किए गए हैं। आम बजट में सबको खुश करने का प्रयास किया गया है। कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है तथा 7 लाख तक की आय कर को मुक्त कर दिया गया है। लेकिन 7 लाख तक की आय पर कर लगेगा या नहीं, इस पर स्थायी स्पष्ट है। इसको सीए जय प्रधवानी ने विस्तार से बताते हुए स्पष्ट किया है। आइए जानते हैं सीए जय प्रधवानी ने बजट की समीक्षा किस प्रकार की। देखा जा रहा है कि 7 लाख छूट में बात हो रही है बजट में, लेकिन ये किन किन लोगों के लिए रहेगा? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 7 लाख तक जो टैक्स नहीं लगेगा ये सभी करदाताओं के लिए नहीं है। ये उन्हीं करदाताओं के लिए कि जो और कोई छूट नहीं ले रहे हों। यानी कि आप LIC में 1.5 लाख लगा रहे हैं तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हैं उसमें छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी छूट नहीं ले रहे हैं सरकार से, केवल अपनी आमदनी पे जो आमदनी है उसी पे टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर 7 लाख तक आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगी। तो ये उनके लिए है। और अगर आप कहेंगे कोई ATC की छूट भी मिले 1.5 लाख वाली, या 50,000 की छूट PM इंश्योरेंस वाली मिले, या आपको हाउसिंग लोन वाली भी छूट मिले, वो सब छूट मिले, तो फिर आपके लिए 5 लाख लिमिट है, उनके लिए 5 लाख लिमिट है। अगर आप सब छूट लेना चाहते हैं सरकार से तब आपकी 5 लाख के तक की टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन आप कोई छूट नहीं ले रहे हैं तब 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ये 2 अलग अलग टैक्सेशन सरकार ने शुरू किए हैं। और इसमें कुछ विशेष हो या विस्तार से जानकारी अगर इसमें हाँ, ये हम जरूर ऐड करना चाहेंगे कि जो भी करदाता अपना रिटर्न फाइल करे तो एक बार अपने चार्टर अकाउंट से समझ ले अच्छी तरह से कि हमको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे उसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक बार राय मशवरा लेकर तब रिटर्न फाइल करे। ऐसे ही अपने मन से न सोच ले, वो अपनी स्थिति बता दे कि कितनी सेविंग है, बचत है, तो कौन से स्लैब में जाना चाहिए, उसको छूट वाला बिना छूट वाला कौन सी चीज़ स्कीम चूज करनी चाहिए, अपनी इसी से राय मशवरा जरूर ले ले एक बार। ये सब क्या विशेष आया है बजट, कितना लाभ होगा, क्या नियम परिवर्तन है, विस्तृत जानकारी। सेशन की बात करें तो अब क्या है कि 7 लाख तक की आमदनी जिसको भी होगी उसको कोई इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं।
पहले क्या था 5 लाख तक की आमदनी पे टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। तो मध्य वर्ग जो है बहुत खुश है इससे। इससे कम से कम जैसे 8 करोड़ अगर अपने यहाँ करदाता है हिंदुस्तान में, तो 6.5 करोड़ मतदाता तो गायब हो जाएंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केवल 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के बीच के मतदाताओं को टैक्स देना होगा। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरा इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपया ये केवल रोड, रेलवे, ब्रिजेस पे लगा देंगे, फ्लाईओवर्स पे और रोड के लिए लगा देंगे। तो जिससे हम लोग कहते हैं पूंजीगत निवेश, तो ये पूंजीगत निवेश बढ़ने से धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार करने में बहुत फायदा होगा उससे। कितना सर देखा, क्या क्या नियम चेंज हुआ है सर? नियम चेंज में देखिए, कोई चीज़ें महंगी सस्ती देखा जाए तो मोबाइल वगैरह थोड़ा सस्ता हुआ है, गोल्ड वगैरह थोड़ा सा महंगा हुआ है, सिगरेट महंगी हो गई हैं, तो वो सब तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आप यूँ देखिए कि टैक्सेशन को लेकर लोग सोचते हैं कि नया कोई टैक्स लगाया नहीं इन्होंने, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, वो पुराने जो टैक्स थे उसी में इन्होंने बेनिफिट बहुत ज़्यादा दिया है, और जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा आमदनी उनको भी फ़ायदा दिया है। तो एक तरह से सबके फ़ायदे वाली बात ही रही है, कहीं किसी को, किसी वर्ग को इन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई, नुकसान नहीं पहुंचाया, दुखी नहीं किया किसी को, तो कोई वर्ग इनसे दुखी नहीं होगा इस क्या बजट लगता है से। क्या सर, चुनावी बजट है क्या ये? हाँ, सच पूछिए तो चुनाव को ध्यान में रखते इन्होंने इस बार थोड़ा सा हल्का सा बजट कर दिया, आसान सा कर दिया। पहले के 3-4 बजट थोड़े से टाइट थे, लेकिन इस बार उन्होंने सबको खुश करने की कोशिश कर दी। यही सोच के रखा था इस बार के लिए कि आखिरी बजट होगा और सबको खुश करना होगा, इलेक्शन आने वाला है, तो थोड़ा सा चुनावी इन्होंने हवाई दे दी है, ये यानी तो माना देखा जाए जाएगा। कहीं ना कहीं चुनावी बजट है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह इन्होंने पहले रणनीति बनाई थी कि 5 साल चलेगी सरकार हमारी और 5वें साल में थोड़ा चुनावी माहौल दे देंगे तो अगली बार के लिए हमारे लिए फ़ायदा हो जाए।